जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि हर बार लुटने के बाद कहती है कोई बात नहीं भाई इस देश के अंदर अगर नेता पाद भी देना तो भक्त बोलते हैं कि वाह क्या पादा है। आवाज चीन तक जाएगी, सीधा मैसेज जाए। सिस्टम ऐसे कांप गया जैसे स्कूल में प्रिंसिपल ने पूछ लिया हो होमवर्क किसने नहीं किया। हमारे यहाँ सवाल पूछना देशद्रोही की शुरुआती स्टेज माना जाता है। अब विदेश में पत्रकार ने सवाल पूछा, वो ऐसे निकले जैसे शादी में फूफा जी खाना पैक करके निकलता है। और अगर विपक्ष वाला छींक भी दे ना तो 4 घंटे डिबेट चलती है भाई साहब, 4 घंटे। इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया, लेकिन यहाँ अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। मोदी जी से सवाल विदेश में विदेशी पत्रकार ने पूछा और जवाब यहां पर पापा की परियां दे रही हैं। दोस्तों, हमारे देश में लोकतंत्र अब इतना एडवांस हो चुका है कि नेता सवाल सुनते ही ऐसे भागते हैं जैसे मोहल्ले का उधारी वाला दुकानदार ईएमआई की तारीख देखकर भागता है। और जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि हर बार लुटने के बाद कहती है कोई बात नहीं भाई, इस बार वाला झूठ पिछली बार वाले झूठ से ज्यादा देशभक्त था। अब हाल ही में विदेश में जो तमाशा हुआ उस पर पूरा देश 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक वो लोग हैं जिन्हें लगा कि देश की बेइज्जती हो गई और दूसरे वो लोग जिन्हें लगा कि नहीं ये तो मास्टर स्ट्रोक था। आप समझ नहीं रहे हैं भाई, इस देश के अंदर अगर नेता पाद भी देना तो भक्त बोलते हैं कि वाह क्या पादा है। आवाज चीन तक जाएगी, सीधा मैसेज जाएगा। पत्रकार ने बस इतना पूछ लिया कि सर सवाल क्यों नहीं लेते। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? बस इतना से सुनते ही पूरा के पूरा सिस्टम ऐसे कांप गया जैसे स्कूल में प्रिंसिपल ने पूछ लिया हो होमवर्क किसने नहीं किया। और मजे की बात देखिए, हमारे यहाँ सवाल पूछना देशद्रोही की शुरुआती स्टेज माना जाता है। अगर मान लो किसी आदमी ने सवाल पूछ लिया तो मान लिया जाता है कि ये देशद्रोह के रास्ते पे चल निकला है। पहले आदमी पूछता था सर नौकरी कब मिलेगी, फिर वक्त आते अबे पाकिस्तान चला जा, मतलब नौकरी मांगो तो सीधे पाकिस्तान भेज देते हैं। वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं आप ही हमारे परिवार हो। हमारे लोकतंत्र। अब विदेश में पत्रकार ने सवाल पूछा तो हमारे नेताजी का मतलब समझ गए ना, विदेश में कौन गए थे, मोदी जी। जी हाँ, वो ऐसे निकले जैसे शादी में फूफा जी खाना पैक करके निकलता है। पीछे मुड़ तेज चल, क्योंकि पीछे पत्रकार खड़ा था और हमारे देश की जनता वो वीडियो देखकर भी लड़ रही है। एक बोल रहा है देखो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, दूसरा बोल रहा है नहीं कैमरा एंगल गलत था। अबे कैमरा एंगल गलत नहीं था, एंगल तो जनता का गलत हो चुका है, और एक बार नहीं 2-2 बार। यहां हालत यह है कि 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस न हो तो भक्त कहते हैं वाह देखो कितना काम कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और अगर विपक्ष वाला छींक भी दे ना तो 4 घंटे डिबेट चलती है भाई साहब, 4 घंटे। कि क्या ये छींक लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? भाई हमारे यहां मीडिया अब पत्रकारिता कम और रिश्तेदारी ज्यादा निभा रहा है, जैसे कि पापा की परियां। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया, लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। मोदी जी से सवाल विदेश में विदेशी पत्रकार ने पूछा और जवाब यहां पर पापा की परियां दे रही हैं। कमाल है,
और दूसरे एंकर, वो एंकर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे देश नहीं उनकी खुद की प्रॉपर्टी खतरे में हो गई। दोस्तों, आज राष्ट्र जानना चाहता है कि विपक्ष ने पानी क्यों पिया। अब जनता भी बेचारी क्या करे। सुबह पेट्रोल के दाम देखकर रोती है, दोपहर में सिलेंडर देखकर डरती है और रात में टीवी खोलकर देशभक्ति की गोली खा के सो जाती है। और सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि हर समस्या का इलाज अब भावना बन चुका है। बेरोजगारी, देशभक्ति रखो। महंगाई, सेना का सम्मान करो। पेपर लीक, तुम्हें देश पर गर्व नहीं है क्या? अरे भाई, बच्चा परीक्षा देने गया था, कारगिल जीतने नहीं गया था। और परीक्षा देगा तभी वो कारगिल तक पहुंच पाएगा। समझ रहे हो ना? यहां हर साल पेपर ऐसे लीक होता है जैसे मोहल्ले की पानी की टंकी, लेकिन कार्रवाई वो अगले चुनाव तक जांच जारी रहती है। आज तक मुझे बताओ, इतने पेपर लीक हुए, कोई एक नेता या उसका बेटा या कोई बड़ा अधिकारी जेल के अंदर गया? नहीं गया। और जनता भी हमारी कमाल है, जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन नया मुद्दा के ऊपर फेंक दिया जाता है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी पाकिस्तान, कभी फिल्म, कभी फलाना, कभी डिमाका। मतलब बेरोजगार लड़का नौकरी न मिलने पर दुखी था, लेकिन टीवी ने उसे इतना व्यस्त कर दिया है कि अब खुद ही पड़ोसी की देशभक्ति चेक करता फिर रहा है। कमाल है। और नेताओं की दोस्ती देखो, चुनाव से पहले यह देश के लिए खतरा था। क्यों चड्डा जी, सही कह रहा हूं ना? क्या मोदी जी क्या थे? गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। हाँ, और चुनाव के बाद मेरे बड़े भाई समान है। जनता सोचती रह जाती है, अबे कल तक तो तू इसे रावण बता रहा था। राजनीति अब विचारधारा नहीं रही, ये अब आईपीएल ऑक्शन हो गया है। आज इधर कल उधर, जिसने जितने दाम लगाए वो उसके पारी में। और जनता हर बार भावुक होकर बोलती है, इस बार सच में देश बदल गया। हाँ, बदला है। बस सिलेंडर का रेट बदला है, टोल टैक्स बदला है, बिजली का बिल बदला है, पेट्रोल का रेट बदला है, और ये सब ऊपर ही गया है। यानी कि इसका सबका विकास ही हुआ है। और भाई सबसे बड़ा मजाक क्या है पता है? विश्व गुरु वाला। यहां स्कूल में पंखा नहीं चल रहा है, अस्पताल में बेड नहीं है, युवा लाइन में है, किसान परेशान है, लेकिन टीवी पर डंका बज रहा है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। कौन सा गुरु भाई? यहां बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन मोटिवेशनल भाषण फ्री में मिल रहा है। और जनता भी अब 3 प्रकार की हो चुकी है। पहली, अंधभक्त, जिसे लगता है नेता गलती कर ही नहीं सकता। उसका उदाहरण मैंने आपको दिया था कि अगर नेता पाद भी दे तो वो कहते हैं कि इन्होंने चीन की तरफ करके पादा होगा, तो वो चीन को नुकसान। और अगर नेता कुएं में गिर जाए तो बोलेगा वाह, जल संरक्षण का संदेश दिया। दूसरा है अंध विरोधी, जिसे लगता है नेता सांस भी ले ले तो उसमें साजिश है। और तीसरा होता है असली नागरिक, जो बस इतना पूछ रहा है, भाई सड़क कब बनेगी, नौकरी कब मिलेगी, अस्पताल ठीक कब होगा। उसकी आवाज इतनी निकलती है जितनी मैंने निकाली, लेकिन उसकी आवाज सबसे कम सुनाई देती है, इसीलिए क्योंकि वो तेज नहीं बोलता। क्योंकि टीवी स्टूडियो में चिल्लाने वालों की आवाज ज्यादा तेज है। और ये जो हर बात पर देश खतरे में है, देश खतरे में है बोलते रहते हैं ना, असल में देश नहीं, इनकी कुर्सी खतरे में होती है। देश तो तब भी चल रहा था साहब जब टीवी नहीं था। देश तो तब भी चलेगा जब ये नेता नहीं होंगे। लेकिन जनता अगर सोती रही तो फिर हर बार एक नया नेता आएगा, नया नारा देगा, नई टोपी पहनाएगा और नए तरीके से देश को खतरे में डालेगा। और पुराना सपना बेचकर फिर से वापस चला जाएगा देश खतरे में। इसलिए भाई, नेताओं से प्यार करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वो सवाल सुनकर भाग जाए और तुम ताली बजा। लोकतंत्र में नेता भगवान नहीं होता, नौकर होता है।
और जिस दिन जनता ये बात समझ गई ना, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने वाले नेता, समझ रहे हो ना, नेता नहीं, सवालों से भागने वाला सिस्टम भागेगा। वरना अभी तो ये हाल है कि जनता लाइन में खड़ी है, नेता विदेश में खड़े हैं और मीडिया बीच में खड़े होकर बोल रही है दोस्तों सब चंगा सी। समझ रहे हो ना? समझ रहे? ठीक है, लाइक कर दो और सब्सक्राइब करिए।